सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ प्रवेश करता है। ये वो समय होता है जब सूर्य की किरणें बहुत कम समय के लिए पृथ्वी पर रहती हैं। सूर्य की मौजूदगी करीब 8 घंटे रहती है और इसके अस्त होने के बाद लगभग 16 घंटे की रात रहती है। बात करें मध्य प्रदेश की तो बर्फीली हवा से प्रदेश में ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा सीजन में पहली बार हुआ जब सिवनी को छोड़कर सभी जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड किया गया। भोपाल में रात का तापमान दूसरे दिन भी सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। इधर उमरिया में 3.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा तापमान मध्य प्रदेश में, तो उज्जैन में कोल्ड डे रहा। और इधर बंसल न्यूज ने वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला से बातचीत की। आने वाले मौसम को लेकर कैसा रहेगा मिजाज, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। आने वाले अभी 1-2 दिनों में तापमान में वृद्धि होगी, मिनिमम टेम्परेचर न्यूनतम और अधिकतम दोनों में। तो हमारा ये अनुमान है कि मध्य प्रदेश में 1-2 स्थानों को छोड़कर बाकी जो है शीतलहर की स्थिति नहीं रहेगी और ये अब ये 2 दिन में रहेगी, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ का आगमन हो रहा है, उसके कारण तापमान में वृद्धि होगी। भोपाल की बात करें तो भोपाल के तापमान 8 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है और दिन के तापमान में कुछ वृद्धि होगी। तो ये जो ठंड अभी जो वर्तमान में पड़ रही थी उससे कुछ राहत मिलने की संभावना है आने वाले। चलिए फिलहाल हम रुक करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का, जहां से प्रहलाद सेन लाइव जुड़ गए हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मोहन तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रहलाद, मैं आप ही का रुख करूंगा। ग्वालियर की अगर हम मौसम की बात करें तो फिलहाल कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि आज साल का सबसे छोटा दिन है, करीब करीब 8 घंटे के लिए ही सूर्य रहेगा और ठंड काफी पड़ने वाली है आज। देखिए दीपक, जिस तरीके से हम देखें कि ग्वालियर चंबल अंचल भीषण शीतलहर की चपेट में है और कल मौसम बदला था, उसके बाद से तापमान में और गिरावट दर्ज की गई। जो न्यूनतम तापमान है ग्वालियर का 4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। हालांकि आज सुबह जरूर धूप निकली है, उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, तो 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन मौसम विभाग ने यहाँ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और विशेषकर गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों के लिए ये चेतावनी दी है कि बहुत आवश्यक काम होने पर ही भीषण ठंड में निकले, अन्यथा अपने घरों में रहें। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि पिछली साल की अगर तुलना करें तो पिछली साल भी भीषण ठंड पड़ी थी, लेकिन तब बहुत कोहरा था, कोहरे के चलते जीरो विजिबिलिटी थी। लेकिन इस बार कोहरा नहीं है, सिर्फ जो ठंड है, जो शीतलहर है, जो बर्फीली हवाएं हैं, उससे लोगों को दिक्कत हो रही है और दोपहर में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, रात होती है और सुबह का जो वक्त होता है वो बहुत ज़्यादा सर्दीला होता है, जिसके चलते आमजन जो है वो काफ़ी परेशान रहते हैं। हालांकि घरों में जरूर ठिठुरन महसूस हो रही है, लेकिन धूप से राहत मिल जाती है। अब जैसा कि मौसम विज्ञानियों के मुताबिक कि पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, तो हो सकता है ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश हो जाए, तो उसके बाद और ज़्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की जाए। क्योंकि अभी ये शुरुआत हुई है, हम इसे शुरुआत मानते हैं ग्वालियर चंबल अंचल के लिए। जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, वैसे वैसे ग्वालियर चंबल अंचल बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। दतिया में हम बात करें तो 2 लोगों की मौत हुई है ठंड के चलते, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दीपक कि क्या कुछ सितम ग्वालियर चंबल अंचल में सर्दी ढा रही है। भले ही कोहरा नहीं है, लेकिन फिर भी कड़ाके की ठंड ग्वालियर चंबल अंचल में। दीपक, चलिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। आने वाले वक्त में जरूर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी फिलहाल इस ठंडी शीतलहर से या मौसम से हमें ऐसी कोई राहत नहीं मिलेगी। रायपुर का हम रुख कर लेते हैं, विशेष संवाददाता मोहन तिवारी भी बने हुए हमारे साथ। मोहन, हमने देखा छत्तीसगढ़ में बीते दिनों कई जगह पर कोहरा भी देखने को मिला, बूंदाबांदी भी हुई थी। अभी वर्तमान परिस्थिति के मुताबिक क्या कह रहा है मौसम विभाग? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ में ठंड की दस्तक की बात करें तो पिछले सप्ताह ही ठंड ने अपनी दस्तक दे दी थी, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में ठंड का असर और जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट जो है वो रुख से इसलिए गई थी क्योंकि कई इलाकों पे बदली छाई हुई थी। अब क्योंकि मौसम खुल गया है और इसीलिए उत्तर पश्चिम से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ में असर दिखाना शुरू कर दिया है।
पहले ही जो उत्तर छत्तीसगढ़ का इलाका है, खास तौर पर सरगुजा जो रीजन है, वहाँ पर ठंड जो है वो कड़ाके की पड़ रही थी। अब स्थिति ये है कि न्यूनतम तापमान कल जो रात के दर्ज किया गया वो 3 डिग्री के आसपास बैकुंठपुर में दर्ज किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि सरगुजा में किस ढंग की ठंड जो है पड़नी शुरू हो गई है। हालांकि मैदानी इलाकों में ठंड का असर थोड़ा देर से शुरू होता है, इसलिए जो है वो ठंड काफ़ी लेट आई है, लेकिन ठंड ने अब यहाँ पर भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। खास तौर पर बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग जो एरिया है वहाँ पर ठंड की जो असर है वो ठुठरन भरी है और लोगों ने इसके असर को महसूस करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी जो दक्षिण इलाका है, खास तौर पर बस्तर का, वहाँ पर ठंड अभी उतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन न्यूनतम जो रात का तापमान है वो करीब 20 डिग्री के आसपास बना हुआ है दक्षिण बस्तर में। लेकिन जो मध्य छत्तीसगढ़ का इलाका है, रायपुर का इलाका है, यहाँ के लोग जो कि गर्मी में 43 डिग्री के गर्म तापमान को भी झेलते हैं, उनके लिए ये ठंड काफ़ी अच्छी है और ठंड को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी है। और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो रायपुर के आउटर में कल देर रात जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया वो करीब 10 डिग्री के आसपास था। इससे आप समझ सकते हैं कि शहर तरफ जो ठंड है उसने अपना रुख कर दिया है और ठंड का असर पूरे छत्तीसगढ़ में अब दिखने लगा है। हालांकि अलग अलग रीजन वाइज जो ठंड है वो अपना जो तापमान है उसका असर अलग अलग है, लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ में ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसे लोग महसूस भी कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रहलाद आपका भी बहुत धन्यवाद ग्वालियर की अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए मौसम की।